बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जुलाई को होने वाला सेकंड शिफ्ट एमएस का जो पेपर है एलडीसी का वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यानी कि इंटरव्यू से लेकर लास्ट फाइनल सिलेक्शन तक अपडेट मिलते रहे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डू नॉट शुट डैश मी। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पर है ऑन, ऑप्शन नंबर बी पर है विद एंड ऑप्शन नंबर सी पर है एट एंड ऑप्शन नंबर डी पर है फार। ठीक है। सो आप ये बताइए कि आपने कौन सा ऑप्शन इसमें यानी कि सिलेक्ट किया था। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डू नॉट शूट एट मी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ही एज पार्टिकुलर डैश हिज क्लॉथ। ठीक है। सो हमारे पास जो ऑप्शन है आप है, ऑप्शन नंबर ए पर आप है, ऑप्शन नंबर बी पर अबाउट है, ऑप्शन नंबर सी पर एन है, ऑप्शन नंबर डी पर फार है। ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपने एन में कौन सा ऑप्शन जो है वो यानी कि सिलेक्ट किया था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही इज़ पार्टिकुलर अबाउट हिज क्लाउड। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है द वर्ल्ड ब्यूटीफुली एज, यानी कि वह एक सेंटेंस था ही सिंग ब्यूटीफुली। ठीक है। सो ये जो ब्यूटीफुली है ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए पर है नाउन है, ऑप्शन नंबर बी पर है वर्ब है, ऑप्शन नंबर डी सी पर है एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर डी पर है एडवर्ब है। ठीक है। सो आपने कौन सा सेलेक्ट किया था? ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ब, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है प्लूरल ऑफ लॉस। लॉस की प्लूरल फॉर्म क्या है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर है लॉसेस, यानी कि LOUS ऑप्शन नंबर बी पर है LISE और ऑप्शन नंबर सी पर है LOSESS और ऑप्शन नंबर डी पर है LOSES। सो आपने इसका कौन सा जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लाइस। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है द सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का सिनोनिम आप ने सिलेक्ट करना था। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए स्टेबल, ऑप्शन नंबर बी फिकल, ऑप्शन नंबर सी अनेस एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रेव। लेकिन वहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं थे। ठीक है। वहाँ पर थे यानी कि फिकल का ऑप्शन था, फिर अनप्रेडिक्टेबल था और अनचेंजेबल था। तो कैप्रिशियस का मतलब है कि यानी कि जो चेंजेबल हो, जो प्रेडिक्टेबल ये अनप्रेडिक्टेबल हो। ठीक है। फिकल हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फिकल। ठीक है। एंड क्वेश्चंस कंप्यूटर का है रैम स्टैंड फॉर। ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए यूज़ होता है। ठीक है। बाज़ स्टूडेंट ने भी गलत किया हो गया, क्योंकि अक्सर प्रेशर में अगर आपको चीज़ आता भी है ना, चीज़ आती भी है ना, तो आप बोल जाते हैं। ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका करेक्ट आंसर था। 7 नंबर क्वेश्चन था MS वर्ड कंट्रोल जे इज यूज फॉर। इसका करेक्ट आंसर है जस्टिफाई टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है एन एम एक्सेल कंट्रोल प्लस F10 इज यूज टू। ये किसके लिए ओपन होता है? ओपन एंड फाइंड, मैक्सिमाइज, रिस्टोर वर्कबुक विंडोज एंड सेव फाइल एंड फ्रेंड प्रीव्यू। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिमाइज रिस्टोर वर्कबुक विंडो। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है शिप प्लस F10 इज यूज फॉर। ये जो है यानी कि ओपन कॉन्टेक्स्ट शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है हु इज नोन इज द फादर ऑफ इंटरनेट। ये क्वेश्चन वहाँ गलत था पेपर में। ठीक है। वहाँ पर बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज और स्टीव जॉब्स था, और उसके ये विनसर्फ जो है, विनसर्फ ऑप्शन वहाँ पर नहीं था। तो विनसर्फ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन वहाँ पर विनसर्फ नहीं था। तो उन्होंने ये ऑप्शंस में गलत तमाम जो ऑप्शंस दिए थे वो गलत थे। ठीक है। एंड इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चंस है फर्स्ट फीमेल मर्डायर इन यानी कि शहीद इन इस्लाम वास।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सबको मालूम होगा। हज़रत सुमैया बिनती हयात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 है यूमुल फुरकान रिफर टू, कुरान में यूमुल फुरकान यानी, ये क्वेश्चन उर्दू में थे, ठीक है। इस्लामिक क्वेश्चन जो थे वो उर्दू में थे, लेकिन यहाँ मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखे है, मतलब इनका तो सेम है, माना उनका तो ये सेम है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूमुल फुरकान जो है यूमुल अज़वाए बदर को कहते हैं, ठीक है। सो अज़वाए बदर इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 है अज़वाए तबूक वास अगेंस्ट दो, ऑप्शन नंबर ए पर्शियंस, ऑप्शन नंबर ए बिजेंटिनियंस, यानी ईस्टर्न रोमन, एंड ऑप्शन नंबर सी ज्यूस, एंड ऑप्शन नंबर डी कुरैश। वहाँ पर रोमन्स और बिजेंटिनियंस अलग अलग थे, तो ये जो जंग है ये ईस्टर्न ह्यूमन बिजेंटीनी हुकूमत के अगेंस्ट थी। तो उनके ऑप्शन में भी एम्बिग्विटी थी। तो यानी कि अगर आपने रोमन बी सिलेक्ट किया है तो रोमन भी ठीक है, लेकिन बाजेंटीनीज गवर्नमेंट जो है वो उसका बिल्कुल सूटेबल आंसर है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 है सुलह हदीबिया के कितने साल बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया। हमारे पास ऑप्शन नंबर एक पर है साल बाद, ऑप्शन नंबर 2 पर है 2 साल बाद, ऑप्शन नंबर 3 पर है 3 साल बाद, ऑप्शन नंबर 4 पर है 4 साल बाद। सो हजरत खालिद बिन वलीद ने हदीबिया के बाद तकरीबन 1 साल 2 माह बाद जो है इस्लाम कबूल किया था। तो 1 साल जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर जनरल नॉलेज के है, क्वेश्चन नंबर 15 है एस सी ओ स्टैंड फॉर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है काबल रिवर ज्वाइंस विच रिवर। काबल रिवर जो है ऑप्शन नंबर ए पर इंडस है, ऑप्शन नंबर बी पर झेलम है, ऑप्शन नंबर सी पर चिनाब है, एंड ऑप्शन नंबर डी पर रिवर है। सो इस रावी रिवर, इसका करेक्ट आंसर है काबल रिवर जो है वो अटक में इंडस रिवर जो है वो ज्वाइन मीट इंडस रिवर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है द करेंसी ऑफ बहरेन एस। ऑप्शन नंबर ए पर है रियाल, ऑप्शन नंबर बी पर है दिनार, एंड ऑप्शन नंबर सी पर है दरहम, एंड ऑप्शन नंबर बी पर है पाउंड। ये जो करेंसी जो बहरेन की जो है वो दिनार है, ठीक है। बहरेन की करेंसी दिनार है। और सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 18 पर है 1 यूनिट वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चंस वहाँ पर जो ऑप्शंस थे वो भी सारे गलत थे, ठीक है। सो वहाँ पर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे। तो वन वन यूनिट जो है ये 1900 यानी कि 56 कॉन्स्टिट्यूशन से पहले 1955 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट बनता है, लेकिन वहाँ जो है ऑप्शंस बिल्कुल गलत थे, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन मैंने शेयर की। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, ठीक है, मैं उसको मतलब यानी कि कंबाइन करके आप लोगों को, ये कंप्लीट पेपर है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इधर उधर से उठा लिया, ये मानी कि कंप्लीट पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया, बिल्कुल एक पेपर के एमसीक्यूज है, ठीक है। और जो बाकी क्वेश्चन है अगर आपको मालूम हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। एक एक क्वेश्चन अगर आप सबको, जितने भी लोग देखते हैं ना, वो अगर एक एक क्वेश्चन भी आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में यानी कि वो पुट करे, या आप इसी नंबर पर हमको सेंड करें, ठीक है। हम उनको यानी कि एक कंप्लीट तरीके से इसको यानी कि कंपाइल करेंगे। और आप लोग भी जो है वो अपने जो स्कोर है वो चेक करेंगे, क्योंकि देखिए आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितने जो है किस किस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है, आपको तो याद होगा। तो अगर आपको एक एक भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपलोड करें, या फिर हमारे इस नंबर पर सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।